बिना गोदना के बड़े बुजुर्ग लड़की के हाथ का पानी तक नहीं पीते थे। महाभारत के टाइम में श्री कृष्ण ने खुद गोदन हारिन का रूप धरा था ताकि वो राधा जी के हाथों पर गोदना बोल सके। जहाँ औरतों ने मर्दों के कपड़े पहनकर मुगल आर्मी को 3 बार हराया था। पहले के लोग नीडल को स्किन पे चुबा करके उसमें इंक, जो काजल और ऑयल का मिक्सचर हुआ करती थी, उसे भरते थे, जिसे इंग्लिश में टैटू कहते हैं। पर छत्तीसगढ़ के गाँव में ये गोदना या गोदना के नाम से बहुत फेमस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी पुरानी प्रैक्टिस है, तो मैं आपको बता दूं, महाभारत के टाइम में श्री कृष्ण ने खुद गोदन हारिन का रूप धरा था ताकि वो राधा जी के हाथों पर गोदना बोल सके। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मौत के बाद सारे गहने ज्वेलरीज यहीं रह जाते हैं, बस गोदना ही वो सोना है जो आत्मा के साथ जाता है। और इतना ही नहीं, पुराने जमाने में ये कुंबे की पहचान थी। बिना गोदना के बड़े बुजुर्ग लड़की के हाथ का पानी तक नहीं पीते थे। और ये पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि चाइना की एक्यूपंक्चर थेरेपी की तरह छत्तीसगढ़ में लोग गोदना को कब से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गोदना ट्राइब्स का मानना है कि स्पेसिफिक पॉइंट पर नीडल चुबाने से जॉइंट पेन्स और इंजरी में आराम मिलता है। और उनका ये भी मानना है कि ये बॉडी के न्यूरो हार्मोनल सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे पूरी बॉडी रिलैक्स फील करती है। साथ ही माथे पर गोदना बुरी नजर से बचाता है और दिमाग का विकास, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 42 ट्राइब्स हैं और हर किसी का स्टाइल अलग है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्राइब है बस्तर और सुरगुजा। बस्तर की अबुजमादिया, मुरलिया और डोला ट्राइब में शादी से पहले लड़कियों के लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी चेस्ट पर सूता और बाजुओं पर बांगचुंगा डिजाइन बनवाए। और वही सुरगुजा की गोंद, ओराओ, कन्वर्ट ट्राइब्स गोदना यानी कि टैटू से पूरी बॉडी कवर करते हैं। माथे की बिंदी ब्यूटी के लिए और चिन पर मुक्ति और स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए बनवाते हैं। ओराव वोमन अपने माथे पर 111 नंबर का टैटू बनवाती है। और इसके पीछे का कारण है रोहतासगढ़ की लड़ाई, जहां औरतों ने मर्दों के कपड़े पहनकर मुगल आर्मी को 3 बार हराया था। बस इसी हीरोइज्म को सेलिब्रेट करने के लिए और उन महिलाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए वो हर 12 साल में जानी शिकार मनाती हैं, जिसमें डांस, म्यूजिक, वुमेन एम्पावरमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी को बड़े ही जोश के साथ दिखाया जाता है। ऐसे ही महानदी के किनारे रहने वाले लोग, राम नामी लोग तो और भी कमाल के हैं। उनके लिए गोदना सिर्फ एक श्रृंगार नहीं है, बल्कि ये उनकी अटूट भक्ति है। वो क्या करते हैं, वो अपने पूरे शरीर पर राम राम लिखवाते हैं। उनका मानना है कि ये गोदना भगवान का सिग्नेचर है, जिससे मौत के बाद उन्हें पहचाना जाएगा। अब ये बात तो सबको पता ही है कि समय के साथ साथ चीजें बदल जाती है, क्योंकि आज की जनरेशन को दर्द से बहुत डर लगता है। इसलिए वो पूरे शरीर पर गोदना नहीं बनवाना चाहते, पर इसी आर्ट को मरने से बचाने के लिए एक कूल सॉल्यूशन निकाला गया है, गोदना आर्ट ऑन क्लॉथ्स। हरा, बहेरा और फूलों के नेचुरल कलर्स को यूज करके साड़ी और सूट पर वही डिजाइन बनाए जा रहे हैं जो वो लोग अपने शरीर पर बनाते हैं, जिसमें बिल्कुल नेचुरल कलर का यूज होता है, जिससे इनके 2 काम इजीली हो जाते हैं। पहला तो ये कि इससे ट्राइबल वुमेन को काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है, और दूसरा ये कि ट्रेडिशनल आर्ट मॉडर्न फैशन बन गई है। फाइनली मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गोदना सिर्फ एक पुराना ट्रेडिशन नहीं है, ये हमारी कल्चरल डीएनए है। भले ही आज हम परमानेंट टैटू को कूल कहते हैं, पर छत्तीसगढ़ की ये गोदन हारिन सदियों से वही काम एक गहरे फिलोसफी के साथ करते आ रहे हैं।